Today's topic is functions commonly used in MS Excel. MS Excel में जो फंक्शन जनरली यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। पहला फंक्शन है सम। सम इज यूज्ड टू ऐड अप ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। सम फंक्शन क्या करता है, जो भी रेंज देंगे आप सम फंक्शन के अंदर, उस रेंज ऑफ सेल्स के वैल्यू को ऐड कर देगा, टोटल निकाल देगा। जैसा कि इस एग्जाम्पल में बताया गया है, सम इक्वल टू A1 कॉलन A6, और इसको ऐड करके क्या करेगा, रिजल्ट प्रोवाइड करेगा हमारे सेल में। इन सारे वैल्यू को जो इस एग्जाम्पल में बताया गया है, A1 से लेकर के A6 तक के वैल्यू को टोटल करके आपको रिजल्ट दे देगा, जो कि यहाँ आउटपुट है 94। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एवरेज। एवरेज इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। ये क्या करेगा, आपके रेंज ऑफ सेल्स के वैल्यू का एवरेज निकालेगा। एवरेज वैल्यू में आप जो भी रेंज देंगे उस रेंज का एवरेज निकालेगा। जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है, इक्वल टू एवरेज A1 कॉलन का साइन A6। तो ये क्या करेगा, एवरेज वैल्यू आपको रिटर्न करेगा एज ए रिजल्ट, जिसका कि आउटपुट आएगा 18। नेक्स्ट टॉपिक इज काउंट नंबर्स। is used for counting the numbers of cells in a range of cells. Range containing only numerical values. काउंट नंबर क्या करेगा, ये काउंट करेगा रेंज ऑफ सेल्स जिसमें वैल्यू है। जैसा कि इस गिवन एग्जाम्पल में बताया गया है, काउंट A1 कॉलन का साइन A6। ये आउटपुट हमको देगा क्या, 5। जैसे आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में A1 से लेकर के A6 में 5 सेल में हमारा क्या है, नंबर्स है। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा आउटपुट 5। नेक्स्ट फंक्शन इज मैक्स। मैक्स फंक्शन is used to display the largest value in a range of cells as an output। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, आपको गिवन रेंज में जो सबसे बड़ा वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। मैक्स के अंदर भी सिंटैक्स जो हमारा एग्जाम्पल बताया गया है, मैक्स A1 कॉलन A6, और ये हमको रिजल्ट देगा क्या, आउटपुट 92। क्योंकि 92 ही A1 से लेकर के A6 सेल में सबसे बड़ा वैल्यू। और मैक्स फंक्शन क्या करता है, ये लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज मीन। मीन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट और मिनिमम वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल्स एज एन आउटपुट। ये क्या करेगा, मेन फंक्शन आपको मिनिमम वैल्यू गिवन रेंज में जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। तो हमारे गिवन रेंज में A1 से A6 एग्जाम्पल में बताया गया है, इसमें सबसे छोटा वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 26। तो ये आउटपुट एज ए 26 रिटर्न करेगा। Next function is if. It is very important functions. If is a conditional function that display either true or false as an output. If क्या है, एक conditional function जो डिस्प्ले करता है या तो ट्रू या तो रिजल्ट एज ए आउटपुट।
इफ फंक्शन कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वैल्यू प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वैल्यू, फॉल्स एज ए आउटपुट रिटर्न करेगा। दिस फंक्शन डिस्प्ले द फर्स्ट वैल्यू एज एन आउटपुट इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू एंड द सेकेंड वैल्यू इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स। इफ फंक्शन जो आपके एग्जाम्पल में बताया गया है, इफ में क्या होता है, कंडीशन होता है, फिर वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। इक्वल टू इफ a1 ग्रेटर देन 32, 45, 82, it means that if the value in cell A1 is greater than 32, display 45, otherwise display 82 as an output। जो कंडीशन यहाँ लिखा गया है, if ब्रैकेट के अंदर A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 32, 45, 82, तो इसमें क्या आएगा रिजल्ट 45। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, इफ a इक्वल टू 60, a मल्टीप्लाई 20, डबल कोट्स में सॉरी, ब्रैकेट बंद कर दिया गया। अब ये क्या रिजल्ट देगा आपको, इट मीन्स दैट इफ द कंडीशन इज ट्रू, कैलकुलेट A3 मल्टीप्लाई 20, अदरवाइज डिस्प्ले द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ सॉरी टेक्स्ट। तो इस गिवन एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे आपने लिखा सेल में इक्वल टू इफ ब्रैकेट के अंदर A3 इक्वल टू 60, A3 मल्टीप्लाई 20, डबल कोट्स में सॉरी, तो इसका रिजल्ट आएगा क्या सॉरी। क्यों, क्योंकि A3 में क्या है 46 और ये कह रहा है कि 46 इक्वल टू 60, इक्वल नहीं है, तो क्या प्रिंट करेगा रिजल्ट सॉरी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स कर गया। तो इस तरीके से आप इफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज conditional formatting. This feature is used to format data in the worksheet based on a specified condition. Conditional formatting में क्या कर सकते हैं हम, डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड कंडीशंस। Let us follow the given steps to apply conditional formatting. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। जो भी आप कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, इसमें कुछ प्री डिफाइंड भी होते हैं। इसके लिए स्टेप बताया गया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने रेंज ऑफ सेल्स पे, गिवन डेटा पे, तो इस गिवन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल रेंज। क्या करना होगा आपको, सेल का रेंज सेलेक्ट करना होगा। स्टेप 2, क्लिक होम टैब ऑन द रिबन एंड क्लिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन द स्टाइल ग्रुप। सिंपली फर्स्ट स्टेप में सेलेक्ट कीजिए उस रेंज को। सेकेंड स्टेप में क्या करना, होम टैब पे क्लिक करना आपको और क्लिक करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, जो कि स्टाइल ग्रुप में अवेलेबल है। स्टेप 3, सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन टू स्पेसिफाई अ कंडीशन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप सेलेक्ट कीजिए जो ऑप्शन आप अप्लाई करना चाहते हैं, फिर स्पेसिफाई कीजिए कंडीशन जो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में अवेलेबल मिलेगा। स्टेप 4,
Type the value to create a condition and select the desired formatting style. फिर आपको टाइप करना है वैल्यू को और क्रिएट करना है कंडीशन को, जो कंडीशन आप लगाना चाहते हैं, और फिर डिजायर्ड फॉर्मेटिंग स्टाइल को सेलेक्ट कीजिए, जो बहुत सारा फॉर्मेटिंग स्टाइल आपके ऑप्शंस में अवेलेबल है। स्टेप 5, क्लिक ऑन ओके बटन और फाइनली आप ओके बटन पे क्लिक, तो आपके गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा आपके डेटा पे। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉर्टिंग डेटा। डेटा को सॉर्ट करना। अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। डेटा को अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर A to Z और डिसेंडिंग ऑर्डर Z to A, ये क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है, जिसमें आप नेम को नंबर को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में A to Z ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर Z to A ऑर्डर, जस्ट अपोजिट। MS Excel ऑफर्स 2 ऑप्शंस फॉर सॉर्टिंग डेटा। MS Excel जो है 2 ऑप्शन प्रोवाइड करता है हमारे डेटा को सॉर्ट करने के लिए, A to Z और Z to A। यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स फॉर सॉर्टिंग डेटा। अगर आप अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सिंपली इस स्टेप को फॉलो कीजिए। स्टेप 1, सेलेक्ट सेल्स इन अ वर्कशीट। आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है उस सेल्स को अपने वर्कशीट के अंदर। स्टेप 2, क्लिक ऑन द डेटा टैब ऑन द रिबन। आपको डेटा टैब के रिबन में क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक ऑन सॉर्ट A to Z to sort in ascending order और Z to A to sort in descending order in the sort and filter group। आपको क्लिक करना है सॉर्ट ऑप्शन पे A to Z या Z to A पे, जैसा आप सॉर्ट करना चाहते हैं। तो आपका सेलेक्टेड डेटा सॉर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेलेक्टेड ऑप्शंस। नेक्स्ट टॉपिक इज लेट अस फॉलो दीज स्टेप्स फॉर सॉर्टिंग डेटा बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। आप चाहते हैं अपने डेटा को सॉर्ट करना, बस उसमें भी आप कुछ कंडीशंस लगाना चाहते हैं, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। इसके लिए भी स्टेप बताया गया है, इस स्टेप को आप फॉलो कीजिए। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल रेंज। आपको सेल का रेंज सेलेक्ट करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन डेटा टैब फ्रॉम द रिबन। आपको डेटा टैब पे क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक ऑन सॉर्ट फ्रॉम द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। आपको सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में अवेलेबल है। स्टेप 4, स्पेसिफाई द कंडीशंस ऑन which data is to be sorted in the sort dialog box। आपको कंडीशन स्पेसिफाई करना है, लगाना है। फॉर एग्जाम्पल सॉर्ट बाय टोटल, सॉर्ट ऑन वैल्यूज, ऑर्डर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप जो चाहें अप्लाई कर सकते अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा आपको ज़रूरत है। स्टेप 5, क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटा आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा। यू कैन सी दैट डेटा हैज बीन सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड कंडीशन। आप देखेंगे कि आपका डेटा सॉर्ट हो गया है, जो आप कंडीशन स्पेसिफाई किए हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज फिल्टरिंग डेटा। डेटा को फिल्टर करना। फिल्टरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेटा सेट इन अ सेल रेंज एट अ फास्ट स्पीड। ऑफ फिल्टरिंग रेंज shows only those rows that meet all the conditions specified
फॉर अ कॉल। फिल्टरिंग डेटा क्या होता है? फिल्टर करना डेटा को, बहुत सारे डेटा में पर्टिकुलर डेटा को निकालना ही फिल्टर कहलाता है। फिल्टरिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप फाइंड करते हैं डेटा सेट को इन अ सेल रेंज, जो और ये सबसे स्पीड मेथड होता है किसी भी डेटा को फेच करना, फिल्टर करने के लिए। लेट अस फॉलो दीज स्टेप्स टू फिल्टर डेटा। इस स्टेप को फॉलो कीजिए अगर डेटा को आप फिल्टर करना चाहते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन अ सेल इन द रेंज रिक्वायर्ड टू बी फिल्टर्ड। उस सेल को या रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप फिल्टर करना चाहते हैं डेटा को। स्टेप 2, क्लिक ऑन डेटा टैब। डेटा टैब पे क्लिक कीजिए। स्टेप 3, क्लिक ऑन फिल्टर इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। आपको क्लिक करना है फिल्टर ऑप्शन में जो कि सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में अवेलेबल है। यू कैन सी ए स्मॉल एरोज ऑन ईच कॉलम हेडिंग। आप देखेंगे ये स्मॉल एरो प्रत्येक कॉलम हेडिंग पे। स्टेप 4, क्लिक ऑन द एरो ऑन द रिक्वायर्ड कॉलम हेडिंग। क्लिक ऑन द एरो ऑन द रिक्वायर्ड कॉलम हेडिंग। आपको उस एरो पे क्लिक करना है जिस हेडिंग कॉलम हेडिंग में आप अप्लाई करना चाहते हैं। स्टेप 5, ए लिस्ट appears with all the values selected by default। लिस्ट appear होता है सारे जो वैल्यू आपने सेलेक्ट किया है बाय डिफॉल्ट। यू कैन चूज द डिजायर्ड वैल्यू एंड क्लिक ऑन ओके बटन। आप उसमें जो वैल्यू चाहते हैं उसको चूज कीजिए और फाइनली ओके बटन पे क्लिक कीजिए। इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड पे फिल्टर लगा सकते हैं अपने डेटा पे। यू कैन सी दैट द डेटा गेट्स फिल्टर्ड एंड ओनली दोज रोज दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन आर डिस्प्लेड। आप देखेंगे कि आपका डेटा जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा। टू रिवाइव ऑल द रो बैक, क्लिक ऑन क्लियर इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। अगर आप चाहते हैं फिल्टर को रिमूव करना, फिर से सारे रिकॉर्ड को अपने स्क्रीन पे अपीयर करना, तो सिंपली क्लियर बटन पे क्लिक कीजिए जो कि सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर is a process to filter data on the basis of specified conditions। कस्टम फिल्टर एक प्रोसेस है जो डेटा को फिल्टर करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। जो कंडीशन स्पेसिफाई किया गया उसके अकॉर्डिंग। लेट अस फॉलो दीज स्टेप्स टू अप्लाई कस्टम फिल्टर। अगर आप अपने डेटा पे कस्टम फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस गिवन स्टेप को फॉलो कीजिए। स्टेप 1, क्लिक ऑन डेटा टैब एंड क्लिक ऑन फिल्टर। आपको क्या करना है, डेटा टैब पे क्लिक करना है, फिर फिल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करना। स्टेप 2, क्लिक द एरो इन द कॉलम हेडिंग। आपको कॉलम हेडिंग एरो पे क्लिक करना है। स्टेप 3, सेलेक्ट नंबर फिल्टर्स फ्रॉम द लिस्ट। आपको सेलेक्ट करना है नंबर फिल्टर को लिस्ट से। स्टेप 4, क्लिक ऑन कस्टम फिल्टर फ्रॉम द सब मेनू। आपको क्लिक करना है कस्टम फिल्टर पे सब मेनू से। स्टेप 5, सेलेक्ट एन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड कंडीशन एंड एंटर अ नंबर on the right in the custom auto filter dialog box। इसमें आपके पास ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है जो ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे।
लाइक सॉर्टिंग, फिल्टर, ऑल डेटा, इस तरीके का ऑप्शन होगा, आप उसको सेलेक्ट कर सकते। स्टेप 6, टू ऐड अनदर कंडीशन क्लिक ऑन एंड if both the conditions applied are required to be true or if the condition applied is required to be true, and और कंडीशन को भी आप लगा सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। स्टेप 7, अप्लाई द सेकेंड कंडीशन इन द सेम फॉर्मेट। अब दूसरा भी कंडीशन सेम फॉर्मेट पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 8, क्लिक ऑन ओके बटन। You can see the rules according to the applied condition। आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करना। तो आप देखेंगे कि जो भी कंडीशन आपने अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा डिस्प्ले करना। इन ऑर्डर टू रिमूव फिल्टर, क्लिक ऑन फिल्टर फ्रॉम द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली फिल्टर बटन पे क्लिक कीजिए, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। नेक्स्ट, टॉपिक इज लेट अस रिमाइंड। सेल रेफरेंस is used to identify the behavior of a cell address in a formula when it is copied from one cell to another। सेल रेफरेंस का यूज करते हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए सेल के बिहेवियर ऑफ अ सेल एड्रेस, सेल के एड्रेस व्हेन, जब आप कॉपी करना चाहते हैं वन सेल से दूसरे सेल में। नेक्स्ट, फंक्शन कैन बी अप्लाइड ऑन अ सेल और सेल रेंज टू प्रोड्यूस क्विक आउटपुट। अगर आपको जल्दी से आउटपुट चाहिए तो आप फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं सिंगल सेल में या सेल रेंज में। नेक्स्ट, सिंटैक्स इज द रूल दैट स्टेट्स हाउ थिंग्स शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड एरर्स। सिंटैक्स क्या होता है? ये रूल है जो आपको बताता है कि कैसे उस फंक्शन को यूज करना है ताकि आप एरर को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग रेफर्स टू फॉर्मेट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफाइड कंडीशन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? इसमें आप डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशंस। नेक्स्ट, sorting data refers to arrangement of data in either ascending or descending order। sorting data means डेटा को आप अरेंज कर सकते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिल्टरिंग डेटा इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेटा सेट इन अ सेल रेंज एट अ फास्ट स्पीड। फिल्टरिंग डेटा एक प्रोसेस है फाइंड करने का डेटा सेट को सेल रेंज से, और ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है। कस्टम फिल्टर, कस्टम फिल्टर इज ए प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग डेटा। कस्टम फिल्टर प्रोसेस है डेटा को फिल्टर करने का ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन, जिसमें आप कंडीशन को स्पेसिफाई करके अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। थैंक यू।